नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ट्विटर चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो हमारा तीसरा वीडियो है मशीन 1 का। तो अगर आपने इससे पहले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी जाकर उसको पहले देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। ठीक है, तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में बात किया था प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन पर, जिसमें हमने देखा था मोटर और जनरेटर में कैसे प्रिंसिपल यूज़ होता है। और हमने बात की थी कि एनर्जी स्टोर्ड होती है किसमें, हमारे कपलिंग फील्ड में, राइट। और हमने कपलिंग फील्ड के देखे थे कि दो टाइप्स के हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड, किसमें एनर्जी हमारी स्टोर्ड होती है। सबसे पहला है हमारा स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। राइट, एनर्जी हमारा पहला जो स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और स्टोर मैग्नेटिक सिस्टम में। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक सिस्टम में। तो जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है वो इन दोनों जगहों पे स्टोर होता है। मैग्नेटिक सिस्टम में कैसे होता है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो होता है जैसे ½ mv², राइट। ये कब होता है, लीनियर, जब हमारा मोशन जो है लीनियर मोशन होता है, वहाँ पे ½ mv² हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। और अगर हमारा लीनियर नहीं है तो हमारा हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ½J⍵²। ये कौन से केस में होता है, हमारा रोटेटरी, राइट। जब हमारा रोटेशन मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, राइट। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड। अब हम देखते हैं कि एनर्जी डिसिपेटेड, यानी जो हमारी लॉस के फॉर्म में एनर्जी निकलती थी, उसको हम देखते हैं क्या होता है। तो एनर्जी डिसिपेटेड जो हमारी जो लॉसेज हैं हीट के फॉर्म में निकल रही हैं, उन्हें हम कहते हैं। तो ये कौन कौन से लॉसेज होते हैं हमारे। पहला तो है हमारा ओमिक लॉस। ओमिक लॉस को हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं, राइट। Cu लॉस, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक के केस में होता है, ठीक। इसको हम यहाँ पे हमारा होता है ये इलेक्ट्रिक के केस में, राइट। अब जो है हमारा दूसरा लॉस है वो है कोर लॉस। कोर लॉस जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के केस में होता है, राइट। तो ये हमारा मैग्नेटिक के केस में। और तीसरा जो हमारा लॉस है वो है फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन एंड विंडेज, विंडेज लॉस, राइट। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो ये हमारा मैकेनिकल के केस में होता है, जब हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, मैकेनिकल के केस में, ठीक। ये हो गए हमारे तीनों एनर्जी डिसिपेटेड। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है वो कैसे लिखा जाता है। तो हमने देखा था कि मोटर का, हमने प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन में कि मोटर में कैसे प्रिंसिपल वर्क करता है, तो उसका हम इक्वेशन लिखते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ओके, फॉर मोटर। इसमें हमने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया था, राइट। इलेक्ट्रिकल इनपुट, इसको हम लिखते हैं W इलेक्ट्रिकल, ओके। और ये जो है हमारा किसके बराबर होगा, मैकेनिकल, राइट। मैकेनिकल आउटपुट, राइट। मैकेनिकल आउटपुट के इसको हम लिखते हैं W मैकेनिकल, ठीक। और हमने क्या देखा था, इसके साथ हमारा क्या था, जो एनर्जी स्टोर्ड थी, राइट। अब एनर्जी स्टोर्ड हमारी
दो तरह से हमने देखा, एनर्जी स्टोर्ड इन कपलिंग फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम। तो हम दोनों यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसको हम WFS फील्ड स्टोरेज से डिनोट करेंगे, ठीक। अब इसके साथ जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम का भी एनर्जी रहेगा उसको भी लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम। इसको हम लिखते हैं WMS, राइट, WMS। उसके बाद जो है हमारा हो गया आउटपुट प्लस एनर्जी स्टोर्ड, ये हमारा दोनों एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक। अब इसके साथ हमारा क्या था, प्लस में जो डिसिपेटेड एनर्जी थी, राइट, जो हमारी लॉसेस थी, तो उनको हम भी हम लिखेंगे। कौन कौन सी लॉसेस हमने देखे थे, ओमिक लॉस, कोर लॉस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो ये हमारे लॉसेस में आ जाएंगे, तो इनको हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस में ओमिक लॉस, इसको हम लिखेंगे W कॉपर से, राइट, हमने ओमिक लॉस को कॉपर लॉस भी बोला था, प्लस कोर लॉस, इसको लिखेंगे W कोर, प्लस जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, राइट, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ठीक। इसको हम FW से डिनोट करेंगे, राइट, WFW, ठीक। तो ये था हमारा इसका इक्वेशन। अब हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं, राइट। अब जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले टर्म को एक साथ एक तरफ लिखेंगे और मैकेनिकल वाले टर्म को एक साथ लिख के, और जो हमारी फील्ड वाले टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे, ठीक, यानी सबको सेपरेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल टर्म कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा W इलेक्ट्रिकल यहाँ एक टर्म है, और जो है हमने बताया था कॉपर लॉस इलेक्ट्रिक के टर्म में, राइट। तो कॉपर लॉस हमारा ये रहा। तो ये दोनों हमारे जो है इलेक्ट्रिक के टर्म है, बाकी और कोई इलेक्ट्रिक का टर्म नहीं है, तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा W इलेक्ट्रिकल माइनस W कॉपर। ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि हमने वहाँ इक्वल टू के तरफ से इधर लेके आए हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए ये माइनस में हो गया, ठीक। अब हमारे इक्वल टू, अब हमारा पास इलेक्ट्रिकल का इकट्ठा एक तरफ हो गया है। अब हम मैकेनिकल और मैग्नेटिक का एक तरफ एक साथ करेंगे। तो अब देखते हैं, पहले हम मैकेनिकल का देखते हैं। अब देखिए मैकेनिकल का हमारे पास एक ये टर्म है W मैकेनिकल, और जो है हमारा एक एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसमें जो है हमारा लॉसेज में हमारे पास मैकेनिकल में थे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो ये हमारा ये लास्ट वाला फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस WFW, ठीक। तो एक ये और एक ये और एक ये, तीन टर्म हमारे मैकेनिकल के हैं, ठीक। तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ये भी हमारा मैकेनिकल आउटपुट, ठीक, जो कि था हमारा W मैकेनिकल, राइट, प्लस जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल सिस्टम था, जिसको हमने लिखा था WMS, राइट, WMS से लिखा था। और तीसरा जो था हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, उसको हमने लिखा था WFW, राइट। तो ये थे हमारे मैकेनिकल के टर्म।
अब हमने मैकेनिकल टर्म को लिख लिया, इसको एक साथ ऐसे कर लेते हैं, राइट। ये हमारा हो गया मैकेनिकल का, ठीक। अब हमारे पास बोलता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड के सारे टर्म एक साथ लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का टर्म है, ये एनर्जी स्टोर्ड में, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड WFS, एक ये टर्म है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। और जो मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा था लॉस, तो कोर लॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो इसका हमारे पास ये कोर लॉस आ गया W कोर। तो एक ये टर्म और एक WFS, ये दोनों टर्म हमारे मैग्नेटिक फील्ड के हैं, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे, WFS प्लस W कोर, ये हमारे दोनों मैग्नेटिक के टर्म हो गए, राइट। तो ये देखा आपने, ये इक्वेशन था हमारा। अब हम इसका जो जनरल इक्वेशन है वो लिखते हैं, W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू W मैकेनिकल प्लस W फील्ड, राइट। ये हमारा पूरा मैकेनिकल का टर्म था, और प्लस ये जो हमारा मैग्नेटिक, तो ये हमने फील्ड लिख दिया, ठीक। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पूरा इलेक्ट्रिकल का टर्म था, राइट। तो इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल प्लस मैग्नेटिक, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारा जनरल इक्वेशन बन गया। अब इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो ये था हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और आशा करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे ये अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।